Please like, subscribe and click the bell icon to get new video updates. ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण जी अर्जुन को ज्ञान योग तथा कर्म योग का उपदेश देते हुए कहते हैं, पार्थ कर्म फल का लोभ त्याग कर बुद्धि योग का मार्ग अपनाने में ही तेरी भलाई है। परमात्मा में अपनी बुद्धि रख, तभी समत्व योग तथा समाधि योग की प्राप्ति होगी। ये बातें सुनकर अर्जुन कुछ संशय में पड़ गया और श्री कृष्ण भगवान से तीसरे अध्याय में कहता है। तीसरा अध्याय कर्मयोग। अर्जुन बोले कि हे केशव, एक ओर आप ज्ञान को श्रेष्ठ बता रहे हैं तथा दूसरी ओर मुझे युद्ध करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। ये दोनों ही विपरीत है। कृपया करके एक बात ही आप निश्चय करके कहे जिससे मेरा कल्याण हो। तब श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, ब्रह्मा द्वारा रचित इस सृष्टि में दो प्रकार के प्राणी हैं। जो लोग ज्ञानी हैं उनकी निष्ठा ज्ञान योग में होती है, और जो कर्म निष्ठ है उनकी निष्ठा सदैव कर्म योग में होती है। हे अर्जुन, जो प्राणी कोई कर्म न करे और अपने आप को निष्काम सन्यासी समझे तो ये उसकी भूल है, क्योंकि माता के गर्भ से आने से लेकर मृत्यु तक प्राणी सदैव कर्म करता रहता है। हे अर्जुन, सर्वाधिक महत्ता कर्म की है। हे पार्थ, वे लोग मूर्ख और अज्ञानी है जो बलपूर्वक कर्म इंद्रियों का दमन करके मन में विषयों का चिंतन करते हैं। ऐसे पाखंडियों से तो वो प्राणी श्रेष्ठ है जो इंद्रियों से काम लेकर मन को निश्चल भाव से मुझ में लगा रहे हैं। मन विषयों में भटकता हुआ है और मात्र दिखावे के लिए आसन पर बैठकर मेरा ध्यान कर रहे हैं, तो यह ढोंग है। हे अर्जुन, कर्म के बंधन में वही बनता है जो मन की कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी, तभी यज्ञ आदि सामग्री की भी रचना करके ये आदेश दिया था कि हे प्राणियों, इस सामग्री से महापुरुषों और भगवान की पूजा अर्चना करो। जो भगवान अंगरूप देवता है उनका पूजन भी इस सामग्री से करो। मन को स्वच्छ और निस्वार्थ रखकर पूजा करने वाला व्यक्ति अवश्य मनवांछित फल पाएगा। और इस प्रकार ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणी देवताओं का पूजन करने लगा और उसका कल्याण होने लगा। हे अर्जुन, देवताओं में मनवांछित फल देने की सामर्थ्य है और उनका कल्याण भी देवताओं से ही संभव है। हे धनुर्धर, जो प्राणी देवताओं को अर्पित भोजन को उसका प्रसाद समझकर ग्रहण करते हैं वही सच्चा भक्त है। जो ऐसा नहीं करता वो देवताओं का चोर कहलाता है। हे अर्जुन, जो मेरा सुमरन किए बगैर भोजन करता है वो पाप भोगी है। वो पाप भोगी है। हे पार्थ, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। यज्ञ द्वारा मेघ आकाश में मंडराते हैं। यज्ञ करने की विधि वेदों एवं मंत्रों द्वारा जानी जाती है और वेद पर ब्रह्मा से उपजे हैं, इसलिए प्रतिदिन यज्ञ द्वारा सर्वव्यापी ब्रह्मा पूजनीय है। वह प्राणी पाप के भागीदार है जो कल्याण रूपी परम ब्रह्मा को नहीं पूजते। हे अर्जुन, वो प्राणी आत्मनिष्ठ है जिनकी केवल आत्मा से ही प्रीति है। इनके लिए कोई भी कर्म करना श्रेष्ठ नहीं है रहता। आत्मनिष्ठ का सृष्टि के अन्य जीवों से किसी भी प्रकार का कोई प्रयोजन नहीं रहता। इसलिए हे अर्जुन, तो भी प्रतिदिन आसक्ति रहित कर्म कर। आसक्ति रहित कर्म से ही परम तत्व की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, राजा जनक आदि से लेकर बहुत से प्राणियों ने आसक्ति रहित कर्म के द्वारा ही अपना कल्याण किया। इसलिए हे पार्थ, तेरे लिए भी कर्म करना ही शोभनीय है। हे कुंती पुत्र, तीनों लोकों में मेरे करने योग्य कोई कर्म नहीं है।
फिर भी मैं संसार के कल्याण के लिए नाना प्रकार से शुभ कर्म करता हूँ, केवल इसलिए कि मेरी प्रेरणा पाकर संसारी लोग भी सत्कर्म करें। यदि मैं शुभ कर्म का त्याग करूँगा तो संसारिक लोग भी निष्कर्मीन होकर पथभ्रष्ट हो जाएंगे। यदि मैं ऐसा नहीं करूँगा तो फिर प्रजापालक कैसे कहलाऊँगा। हे अर्जुन, निरासक्त ज्ञानी को भी आसक्त प्राणियों की भांति लोकहित के निमित्त कर्म करना चाहिए। विवेकी प्राणी चाहे सिद्ध अवस्था को ही क्यों न प्राप्त हो जाए, तब भी उसका ये कर्तव्य है कि लोगों के कल्याण के निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे, सत्कर्मों की कदापि निंदा न करे। जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुआ है वह अन्य सांसारिक लोगों को सिद्ध कर्मों से भ्रष्ट न करे। ये मेरा आदेश है। प्राणियों के भले बुरे कर्म शारीरिक इंद्रियों, मोह, माया, प्रकृति से उत्पन्न व इसके स्वभाव अनुसार होते हैं। हे अर्जुन, सभी प्राणियों का रक्षक मैं ही हूँ, इसलिए अपने सभी कर्म करके मुझे अर्पित करें। हे पार्थ, निष्काम भाव से शोक और मोह का त्याग करके तू युद्ध कर। प्राणाधारियों का ईश्वर होने के कारण मैं ही आध्यात्मिक हूँ। हे अर्जुन, प्राणियों को राग द्वेष के वशभूत कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष मोक्ष मार्ग के सबसे बड़े शत्रु है। हे पार्थ, मैं जगत पालक हूँ, अतः तू अपने मन में उत्पन्न हर शोक को मुझे अर्पण कर दे और निराश मत हो, क्योंकि निराशा ही योद्धा की सबसे बड़ी शत्रु है। हे अर्जुन, जैसे प्रकृति ने प्राणी के अंदर माया को उत्पन्न किया है, वैसे ही उससे कर्म होते हैं। प्रत्येक प्राणी स्वभाव के वश में है, वो स्वयं अपने वश में नहीं है। ये बात गहराई से समझकर किसी को भला अथवा बुरा कहना भी पाप के समान है। श्री कृष्ण के ज्ञानोपदेश को सुनकर अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, संसार का हर प्राणी इस बात से भली भांति परिचित है कि पाप कर्म दुखों के जन्मदाता है, फिर भी वे पाप कर्म क्यों करते हैं। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा कि हे कुंती, काम क्रोध की उत्पत्ति रजोगुण से होती है। जिस प्रकार अग्नि तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार काम भी अतृप्त रहता है। काम प्राणी का अदृश्य शत्रु है। इसका निवास प्राणी के शरीर, मन और इंद्रियों में होता है। सर्वप्रथम मन में काम की भावना जागृत होती है, इसके पश्चात इंद्रियां सजग हो जाती है। परंतु यदि किसी कारणवश काम की पूर्ति नहीं हो पाती, तब क्रोध उत्पन्न होता है। मनुष्य परिणाम जाने बिना ही दुष्कर्म कर बैठता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, काम और क्रोध ही प्राणी को भ्रमित करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो बड़े से बड़ा दुख भोगता है। हे अर्जुन, मुझे न पहचानने का अज्ञान प्राणी के अंतर्मन में छाया रहता है। जिस प्रकार अग्नि को धुआं ढक लेता है और धूल दर्पण को ढक लेती है, उसी प्रकार काम और क्रोध ने प्राणी के ज्ञान को ढांप लिया है। ये दोनों ही प्राणी के दुश्मन हैं। इसलिए हे अर्जुन, सर्वप्रथम तो इंद्रियों को अपने वश में कर। हे पार्थ, जो मनुष्य अपनी बुद्धि और विवेक द्वारा काम क्रोध तथा लोभ पर विजय पा लेता है, अतः तू अपने बल का प्रयोग करके काम क्रोध आदि दुष्टों का हनन कर। यहाँ से तेरी विजय का श्री गणेश होगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि दुष्टों का हनन कर। कौन है अर्जुन के दुष्ट? अर्जुन का दुष्ट और कोई नहीं है, बल्कि उसके अंदर काम क्रोध अहंकार नीच बुद्धि मोह का बंधन ही उसके विकार और शत्रु है। इन्हीं का नाश उसे करना है।